ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम परसेंटेज जो चैप्टर है उसका आगे करते हैं आज। ओके, तो परसेंटेज का देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पहले करा दिया है आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इफ रूपा गेट्स 390 आउट ऑफ 600 मार्क्स। ठीक है, रूपा गेट 390 marks out of 600 marks. Okay, 300 marks, 390 marks, 600 marks में आया. Okay, in her annual exam, what percentage of marks did she get? So percentage of marks रूपा गेट या गॉट करके लिख सकते हो। So 390 out of 600, ठीक है, into what 100, so 10 10 10 10, ठीक है। Now this is 390 out of 390 upon 6, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 39 से कम कौन सा है 36, तो 6 6 जा 36, 3 बचा 3 0 30, तो 6 5 जा 30, तो रूपा का परसेंटेज कितना हुआ 65%। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, हो सकता है गाइड में आपको स्टेप वाइज बहुत लंबा चौड़ा दिया हो, 1 मार्क्स में कितना आया, फिर उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लग करेंगे तो भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, इफ रबर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, तो लेट द लेंथ ऑफ रबर L, ठीक है, लेंथ व्हेन स्ट्रेच्ड, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद इसका लेंथ क्या हो गया 2L, ठीक है, चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, चेंज और इंक्रीज इन लेंथ टू एल माइनस एल दैट इज एल। ठीक है, 2L में L माइनस करोगे तो सिर्फ L आएगा। आप क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। ओके, सो दिस वन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रबर, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इंटू 100। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ L डबल हो गया था, तो L बढ़ा है ना, 5 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो बढ़ा कितना 5 सेंटीमीटर ही बढ़ा, और कितना ओरिजिनल लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, इंटू कितना है 100, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर है, काट दो, बचा कितना ओनली 100, तो 100% इंक्रीज हुआ। ठीक है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे और आ गए, तो कितने बढ़े आपके क्लास में 100% बढ़े, डबल हो गया सीधा, है ना, 100% इंक्रीज हुआ इसलिए आप डबल हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, 40% of the total population of a city are men and 35% are women, while the rest are children. If the children number 18,000, find the number of men and women in the city. Okay, so 40% of the population या तो उसको परसेंटेज ऑफ मेन लिख देते हैं इन अ सिटी, in a city population of men (40%), population of women
35%, ठीक है। टोटल कितना हो गया मैन और वुमेन का? 75%, ओके। सो पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रंस 100 माइनस 75, दैट इज 25%, ठीक है। कितना हो गया? 25%. सो नेक्स्ट, let the population of city x, then 25% of x is given as 18,000, ठीक है। दिस इज गिवन ना 18,000। तो सॉल्व करते हैं इसको। 25/100, इस ऑफ की जगह क्या लगाना आपको? इंटू 100 इंटू एक्स, ठीक है। सॉरी 100 नहीं, 25% मीन्स यू हैव टू राइट ऑफ के बाद एक्स 18,000, ओके। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको लिख लीजिएगा आप। सो इसको इधर ले जाते हैं। x इक्वल टू 18,000 इंटू 100, जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में के साथ इंटू हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर रहेगा वो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड करेगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 8 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। तो पॉपुलेशन कितना है? x हुआ, ठीक है। अब इसका 40% और 35% निकाल देते हैं, ओके। सो 40% ऑफ x मेन का पॉपुलेशन हो गए, तो 40/100 इंटू 72,000, ठीक है। काट दिए, इसको काटो, इसको काटो, ये हो गया। तो 4 इंटू 7,200, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। 35% ऑफ x, दैट इज परसेंटेज ऑफ वुमेन, ठीक है। 35/100 इंटू 72,000, ओके। 0 0 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 35 इंटू 720, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर होगा, यहाँ पे जो लिखोगे और ये लिखोगे, ओके। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ पर्सन बाइज थिंग्स ऑफ ₹630, अ पर्सन बाइज थिंग्स ऑफ ₹630। आपका रिवीजन मैं इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट कराने के बाद आपका रिवीजन में शॉर्ट में कराऊंगा। अ पर्सन बाइज थिंग्स ऑफ ₹630, कॉस्ट ऑफ थिंग्स दैट इज ₹630, ठीक है। The shopkeeper takes only 500-600. Takes only ₹567, ठीक है। इसमें डिस्काउंट वाला है। What is the percentage of discount that person enjoyed? डिस्काउंट पहले तो वो निकाल लेते हैं। Enjoyed by person, that is 630 minus 567, कितना आएगा? 33 प्लस 30, 63 रुपीज़ आएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो आप परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एंजॉयड बाय पर्सन, एंजॉयड बाय द पर्सन क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, डिस्काउंट कैसे लिखना है आपको? अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। 63 अपॉन 630 इंटू 100, ये 1 0 तो कटेगा,
ये 1 और ये 1, कितना आया, कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ 10 बचा, 10%। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 75% ऑफ नंबर इज 600, फाइंड द नंबर। ओके, तो लेट द नंबर करते हैं सीधा सा, सपोज करते हैं नंबर, suppose the number is x, then how much percentage is there, 75% of x is equal to 600, so 75 by 100 into x is equal to 600, so उधर ले जाते हैं, x is equal to, अभी बताया था मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा जब साइड चेंज करेंगे तो। ठीक है, 200/75, ये इधर ऐसे ही रहेगा, है ना, ऊपर में रहेगा। तो 75 का टेबल तो नहीं है, 25 का टेबल होता है, 25 3 जा और 25 4 जा। ठीक है, टेबल में 6 आता है तो 3 2 जा। ठीक है, कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना है, 800। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 करते हैं। ओके, क्वेश्चन 14 थोड़ा क्विक करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखिए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आप रीड आउट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेगा। अ पर्सन डिपोजिटेड ₹5,000 इन द बैंक, पर्सन डिपोजिटेड ₹5,000। ठीक है, कितना डिपॉजिट किया, 5,000 इन द बैंक। आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही गॉट ₹6,000। आफ्टर फ्यू इयर्स ही गॉट ₹6,000। ठीक है, इसमें क्या पूछा देखिए, व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डिपॉजिट। ठीक है, तो उसके डिपॉजिट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन हिज डिपॉजिट, पहले तो ये निकाल लेते हैं इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन हिज डिपॉजिट, $6,000 minus 5,000, that is how much, 1,000. Okay, percentage increase in his deposit, हमेशा याद रखिए कॉस्ट प्राइस या जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वहीं से लेना है। ठीक है, डिपॉजिट दैट इज इंक्रीज अपॉन डिपॉजिट into 100। ओके, सो इंक्रीज कितना हुआ, 1,000, डिपॉजिट कितना किया था, 5,000 into 100, ये तो 0 0 यहाँ से पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, कितना है, 20% इंक्रीज हुआ साल भर, कुछ सालों बाद, साल भर नहीं दिया, कुछ सालों बाद दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 फर्स्ट आई विल रीड आउट, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अ क्लास, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो इनरोल्ड है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स में से 36 बॉयज हैव पास इन द एग्जामिनेशन, 40 स्टूडेंट्स में से 36 पास हो गए। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, appeared 40, total number of students passed 36,
total number of students failed or unsuccessful. ठीक है, कितना होगा 40 माइनस 36 इक्वल टू 4. ठीक है, 40 माइनस 36 इक्वल टू 4. ये हो गया अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स का. परसेंटेज ऑफ पास्ड और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. तो 36 अपॉन 40 इंटू 100 कितना होगा 40 काट दिए. ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. तो 9 इंटू 10 कितना आएगा 90%. इसको आप चाहे तो माइनस करके निकाल सकते हो 100 से, या इसको भी कर सकते हो. परसेंटेज ऑफ फेल्ड और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स. कितना होगा 4/40 इंटू 100. 1 0 कटेगा और 4 4 दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा कितना 10%. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. और भी तरीका है. आपको अगर यहाँ पे 90% मिल गया है तो आप 100 माइनस 90 कर दीजिए, वो आ जाएगा. ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हैं एग्जाम नंबर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई थिंक लास्ट वन. ओके, सो दिस आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट योर रिविजन, क्योंकि ये एक्सरसाइज आधा छूट जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है. ओके, क्वेश्चन 16. 90% ऑफ द पीपल इन अ विलेज आर लिटरेट. ठीक है, 90% आर लिटरेट. ओके, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन लिखता है हम लोग, कुछ अलग नहीं. इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज इज, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1600. ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल. ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल. तो नंबर ऑफ, पहले तो लिटरेट का इन्फॉर्मेशन दिया तो लिटरेट निकालते हैं. लिटरेट पीपल दैट इज कितना है 90% शिक्षित है वहाँ पे. लिटरेट मतलब शिक्षित. 90% ऑफ 1600, 90/100 इंटू 1600 काटेंगे. ठीक है, 90 इंटू 16, 16 0 0, 16 9 जा 144. इतने लिटरेट है. ठीक है, नंबर ऑफ illiterate people that is 1600, 1440 that is 160. या आप बोल सकते हैं 10%. या लिखना चाहो 10% जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है. ओके, तो लिटरेट पीपल का डायरेक्टली निकाल दिए, इसका माइनस कर दिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज. तो ये आपका बेसिक एग्जांपल जो आप क्लास में करते हैं, पढ़ते हैं, उस पर भी फोकस्ड है. ठीक है, तो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 12. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन. तो रिवीजन में आपको वैसे ही बता दूं. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया. इसके बाद बचा है 6 चैप्टर. ठीक है, तो 13 आपका कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट विल स्टार्ट रिवीजन. तो रिवीजन के लिए भी तैयारी रखिए, अपना खुद का भी रिवाइज करते जाइए. ओके, थैंक यू, गुड डे.